हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरेश सर, स्वागत है आपका फिर से। आज की इस क्लास में उपस्थित है हम आपके पास, आपके लिए, आपके खातिर ना। तो आइए, इंटीग्रेशन का हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग 48 तक क्वेश्चन पढ़े हुए थे। अब बारी है 49 की। तो आइए आज की कार्यवाही हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है भाई। x इंटू ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, हम बताए थे पहला एगो फॉर्म e का पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x हो और प्लस में f डैश x हो। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन हो और इसका डीसी उपलब्ध हो ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, याद है, ई का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्टली इस टाइप्स का क्वेश्चन हम बताए थे, ये फॉर्म में याद रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे, इस फॉर्म से लगभग 3-4 गो क्वेश्चन पूछिए देगा आपसे। ठीक है, तो इसको पहले जितने ई के पावर x दिखेगा ना इस फॉर्म में, आपको थोड़ा सा लाने का उसको प्रयास करिएगा। तो इसको जरा देखिए, तो ऐसे लिख लिया जाए क्या, e टू दी पावर x साइड में रखा जाए। ठीक है, x है और नीचे हम लोग देख रहे हैं x प्लस 1 है, तो इसमें एक जोड़ दिया जाए और एक घटा लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, एक बाप के दो गो बेटा, अलग अलग हिस्सा लगा देते हैं। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब जरा देखिए, एगो है तो बेचारा पावर खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन हम लोगों का बचेगा क्या, e का पावर x इंटू ऊपर 1 बचा ना, 1/x प्लस 1 और प्लस ये उसको ऐसे -1 अपॉन x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, इसका है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका डीसी ये होगा कि नहीं होगा, इसका कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है, तो डिफरेंशिएशन याद है, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे नीचे देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x टू दी पावर n, इसका डीसी डायरेक्टली बताए थे क्या, -n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1। जरा इस फॉर्म को याद करिएगा, -n और बट्टा में x के पावर n प्लस 1, यानी यहाँ पे 1 है तो ये 1 1 2 हो जाएगा ना, इस फॉर्म पे सेट हो गया। इसलिए डायरेक्टली इसका इंटीग्रल होगा आपका e का पावर x इंटू एफ एक्स क्या है भैया, 1/x प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन मिलाइए कौन सा है, कौन सा है, e के पावर x बटा के x प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए गलती है, ई हो गलती है, e के पावर x बटा के x प्लस 1। देखिए सही ऑप्शन मिला, देखिए यहाँ पे सही दिया भी है। 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसे सब लोगों का मानना है कि 2018 में क्वेश्चन तगड़ा पूछा था। तो तगड़ा नहीं पूछा था, तनी सा घुमा दिया था, डायरेक्टली नहीं दिया था। देखिए इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, तो पैसेंस रखेंगे, काम कदम। आइए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, हम लोग कदम करते हैं। ये सब फॉर्म जो ये बताए हैं आपको, ये याद रखिएगा भाई, ये वाला। चलिए, अब बारी 50 की है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अरे भैया ये तो बात दिमाग वाली नहीं, ये दिल वाली बात है, ये डायरेक्टली फार्मूला है। नहीं तो ये फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट c हो तो गया। 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, देखिए a बाई x कर दिया, ये गलती है। 1/a ये गलती है, 1/a tan इनवर्स x/a। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी। ठीक है, 51 नंबर देखिए, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल, सॉरी, -x इक्वल माइनस फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब भैया माइनस का चिन्ह पचा नहीं पाया, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देन हम लोगों को पूछ रहा है -a से a फंक्शन ऑफ x dx। ये क्वेश्चन है भैया कि फार्मूला है, डायरेक्टली याद करिए।
ये माइनस चिन्ह पचा नहीं पाया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये माइनस ए से ए तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स यदि ऑड फंक्शन रहता है भैया तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है, जीरो। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए हुए आप लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी, ठीक है। आइए ये 51 था, 52 का बात देखते हैं। 52 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए लिमिटिंग वैल्यू अल्फा से बीटा, हम ए दे दिए हैं, अल्फा बीटा करते हैं। अल्फा से बीटा तक है और फाई एक्स है, फाई एक्स डी एक्स प्लस फिर लिमिटिंग वैल्यू बीटा से अल्फा है। देखिएगा लिमिटिंग वैल्यू इसमें चेंज किया, फाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ज़रा याद करिए भैया प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को। एक प्रॉपर्टीज होता है यदि ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है तो अगर लिमिटिंग वैल्यू चेंज करते हैं ना तो माइनस का चिन्ह बाहर आता है। देन इसका लिमिटिंग वैल्यू ए से बी तक है ना, अब बी से आप ए तक करिएगा तो सब चीज़ सेम रहेगा लेकिन माइनस का चिन्ह क्या होगा, बाहर आ जाएगा, काम खत्म। तो बस इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन किया जाए। अल्फा से बीटा फाई एक्स डी एक्स प्लस, अब इसको अल्फा से बीटा किया जाएगा, अल्फा से बीटा किया जाएगा तो फाई एक्स डी एक्स ये सब तो सेम रहेगा ना। अब बोले हैं लिमिटिंग वैल्यू चेंज किया जाता है तो क्या माइनस का चिन्ह बाहर आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको मिटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए ना माइनस कर लीजिए बड़का, सेम चीज कट नहीं जाएगा, बचा क्या आपका, खत्म, जीरो। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, कौन सा ऑप्शन, जीरो, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बस आइए 53 की बारी है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 तक और एक्स डी एक्स, क्या बात है, फिर से आ गया दिल वाली बात। x के पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन पावर x जोड़ते हैं ना भैया तो 2 होगा, इसी से भाग करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू तो रहेगा 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 तक। तो अब क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं, एक बार ऊपर वाला यानी x की जगह पे 1 रखेंगे, एक बार माइनस x के पे क्या रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर खत्म, 0। तो 1/2 आई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, फाइनल आंसर क्या होगा आपका 1/2 इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सर ये ऑप्शन दिख रहा है ना उसमें, इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए 2018 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है इसको। आइए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छा से, सब सिंपली क्वेश्चन है। आइए इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग किससे, क्वेश्चन नंबर 54 से। इसको ऊपर भगा लेते हैं हम ज़रा, एक की बार ऊपर ही कर लेते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 54 में करना क्या है, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 माइनस 1 dx अपॉन किधर गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको x के पावर 4 है तो इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं भाई, और 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं आराम से ना, x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा ज़रा नीचे का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा करके यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
बट्टा में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए बेचारा ही शहीद हो गया, बचा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर ले लो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, आप प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट के या सी। फाइनल आंसर देखिए मिलाइए, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स, 54 नंबर क्वेश्चन था ना, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स है, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखा जाए एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स प्लस के, यानी 54 का ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी। 55 क्या बात है, ये सब बताए थे हम। 55 नंबर क्वेश्चन 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो याद है किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो उस कांस्टेंट में उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1। और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म, प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट्स के, यानी एक्स प्लस के। फाइनल आंसर इसका तो ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए, एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। और थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट भी समझ लीजिए, 2 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो हो जाता 2x, 3 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कहता तो क्या हो जाता 3y, 4 का इंटीग्रेशन यदि v के रिस्पेक्ट में कहता था सिंपली 4v, प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट के सभी में जोड़ देंगे, काम खत्म। देखिए बस ये सब बात समझ लेना है ना। क्वेश्चन लास्ट है हम लोगों का, क्या बात है, हम ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन को फॉर्मूला तौर पे यूज़ कर लेते हैं, तो आप भी उसको रिमाइंड करते रहिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन जैसा कि वही है, देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का डीसी याद करिए, रूट एक्स का डीसी होता है भैया 1/2 रूट u है एक्स, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स का हो जाता है 2 रूट अंडर u है, काम खत्म, प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट के 2 रूट अंडर u है। डीसी में ऐसे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे, 2 रूट अंडर एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो डायरेक्टली सब कर सकते हैं आप ना। देखिए कितना आसान था सब, आप लोग पहले ही प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर लेने की बात नहीं है, ठीक है, पढ़ते रहिए। और थोड़ा सा इस समय पढ़ते नहीं रहिए, इस समय तनी सा ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि मात्र कितना दिन बचा है आपका, लगभग 40-42 दिन आपके एग्ज़ाम का बचा है, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो हर संभवतः हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।